उन्हें लेकर उनके विरोधी भी कहते हैं कि अगर वो खुद पैसे देकर कहेंगे मुझे वोट मत देना, तो मतदाता इतना मुदित है उन पे कि वोट उन्हें ही दे देगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव चुनाव होता है और उसको चुनौती के रूप में ही लड़ना चाहिए। आप कार्यकर्ता को कहते हैं कि कम से कम 1 लाख की बढ़त दो। बीजेपी के भीतर खाने से खबरें आती हैं, बताया जाता है कि ब्रजमोहन जी को टिकट इसलिए दी गई ताकि प्रदेश की राजनीति से खो कर दिया जाए उनको। आप सहमत हैं? वो जो एक तिलिस्म है आपका कि विरोधी को भी दोस्त बना लो, ये कौन सी शैली है? मैं जहाँ पर भी जो भी घोषणाएं करता हूँ, वो चाहे दिल्ली से जुड़ी हुई हों, चाहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हों, चाहे रायपुर से जुड़ी हुई हों, उनको मैं पूरी करता हूँ। जब आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो क्या कोई महिला ये सवाल आपसे नहीं करती है कि आपने घोषणा मोदी गारंटी में तो कहा था हर महिला को, और जब देने की बारी आई तो नियम शर्त लगा दी? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती में इस बार मैं जिस शख्स के पास हूँ, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी चलेंगे, लेकिन जिस लोकसभा सीट को लेकर मैं पहुंचा हूं बीजेपी के प्रत्याशी के पास, उस प्रत्याशी को लेकर मशहूर है कि चुनावी बिसात को बिछाने और उसे जीत जाने में सिद्धहस्त हैं। उन्हें लेकर उनके विरोधी भी कहते हैं कि अगर वो खुद पैसे देकर कहेंगे मुझे वोट मत देना, तो मतदाता इतना मुदित है उन पे कि वोट उन्हें ही दे देगा। वो नाम है ब्रजमोहन अग्रवाल। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है और जिस तरीके की अंधाधुंध वो मेहनत कर रहे हैं, वो चकित कर रहा है कि आखिर ये प्रतियोगिता, ये प्रतिस्पर्धा वो किससे कर रहे हैं। और उनके टिकट मिलने और उनके चुनाव जीतने के बाद को लेकर कई और समीकरण हैं, छोटे छोटे कई सवाल हैं, कुछ चुपते से कुछ सामान्य से, वो पूछने आया हूँ ब्रजमोहन जी के पास। सर प्रणाम। नमस्कार। सर, बोलिए याज्ञवल्क जी। सर, ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मतलब क्या है इसके पीछे सोच के? आप सुबह से निकल रहे हैं, रात 12 बज रहे हैं अभी जब मैं आपके पास बैठा हूं, अभी भी आप बैठक से ही आ रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव चुनाव होता है और उसको चुनौती के रूप में ही लड़ना चाहिए, कभी भी उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। और इसलिए मैं चुनाव को चुनाव के स्वरूप में ही लड़ रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का प्रतिबद्ध मतदाता है और उसका सामना हमें करना है और उसको भी अपने पक्ष में लाना है। और जैसा विधानसभा चुनाव में रायपुर की जनता ने दक्षिण विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया जी, वैसे ही यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव भी अच्छे वोटों से जिताएं। इसलिए मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी कमजोरी चुनाव की लड़ाई में करना नहीं चाहता। मैंने आपके कई कार्यक्रमों को देखा। अगर पश्चिम विधानसभा की बात करूं वहाँ, उसके अलावा रायपुर लोकसभा में आने वाली दूसरी विधानसभा, हर जगह आप जा रहे हैं, आप कार्यकर्ता को कहते हैं कि कम से कम 1 लाख की बढ़त दो। ऐसे में तो कितने, अगर ये कार्यकर्ता इसका आधा आधा भी करेगा तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या ब्रजमोहन उसी तैयारी में है? ये उसी तैयारी में नहीं, कार्यकर्ता को मोटिवेट करना, क्योंकि लोगों के मन में एक ऐसी बात है कि ब्रिजमोहन तो चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे। उसके कारण कहीं कार्यकर्ता सुस्त नहीं पड़ जाए, कार्यकर्ता मेहनत में कमी ना करे, कार्यकर्ता कहीं वोटर को निकालने की जो मेहनत होती है वो अगर ना करे तो फिर चुनाव में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर सैनिक कोई हैं तो कार्यकर्ता हैं और वर्कर ही, कार्यकर्ता ही जनता में माहौल बनाता है, कार्यकर्ता ही जनता को वोट देने के लिए प्रेरित करता है और कार्यकर्ता ही जनता को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को, जैसे जब कोई युद्ध होता है तो सैनिक को पूरे जज्बे के साथ में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में वो इस चुनाव को लड़े। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा हूँ। आपके पूरे चुनाव प्रचार में जो हम देख पा रहे हैं, चाहे वो बैनर हों, पोस्टर हों, उसमें निश्चित तौर पे मोदी हैं, मगर एक दिलचस्प चीज़ है जो थोड़ा सा अंतर लाती है कि ब्रजमोहन अपने आप में उस पोस्टर में व्यापक स्वरूप में है। क्या इस चुनाव को ब्रजमोहन इस स्वरूप में लड़ रहे हैं कि हाँ, मुझे चुनौती दी गई है, मैं इसको लड़ूंगा, चलो मेरे ही
सामने मेरे ही लिए लड़ रहे हो तो चलो मैं लड़ता हूँ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और पूरी पार्टी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व के निर्देश और आदेश पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी का पूरा संगठन, पार्टी के पूरे कार्यकर्ता वो पूरे तन मन धन से, जी जान से परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कहीं कोई चुनौती लगती है ब्रजमोहन को कि ये अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ होगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं चुनाव मल्टी डायमेंशन लड़ता हूँ। कोई मैं कमी और कमजोरी नहीं रहने देना चाहता जिससे कि वोटों में कोई कमी हो। बीजेपी के भीतर खाने से खबरें आती हैं, बताया जाता है कि ब्रजमोहन जी को टिकट इसलिए दी गई ताकि प्रदेश की राजनीति से खो कर दिया जाए उनको। आप सहमत हैं? ऐसा है, मेरा कर्म क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, मेरा घर रायपुर है, मेरा परिवार पूरा छत्तीसगढ़ है, तो मैं अगर सांसद भी बनूंगा तो छत्तीसगढ़ से ही बनूंगा ना। और इसलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई ये सोचे कि मुझे खो कर देगा तो मुझे लगता है कि ये खाली दीवा स्वप्न हो सकता है। आपके कई समर्थक हैं। सबसे गजब की बात है कि आपको चाहने वाले आपके कट्टर विरोधी दल में भी हैं, आपके अपने दल में तो है ही हैं, लेकिन वो जो एक तिलिस्म है आपका कि विरोधी को भी दोस्त बना लो, ये कौन सी शैली है? ये शैली नहीं है। मैं मानता हूं कि जो संबंध हैं वो जीवन भर के होते हैं, पद प्रतिष्ठा ये आने जाने वाली है। और इसलिए जिस व्यक्ति के साथ में मेरे संबंध बनते हैं वो चाहे गैर राजनीतिक दल का हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे ये अपनी पार्टी का हो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिनसे भी मेरे संबंध बने हैं मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। अगर कोई मुझे छोड़कर गया हो तो बात अलग है। आपने विधानसभा का जो ये बजट सत्र व्यापक चला उसमें बहुत सारी बातें कही, उससे कई उम्मीदें जगी। जो बीजेपी से जुड़े लोग थे या धर्मांतरण या इस तरह के मसलों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, आपने एक नए विधेयक की बात कही धर्मांतरण को लेकर कि एक कठोर हम विधेयक लाएंगे। आपने और कई स्कूल से जुड़ी कई योजनाओं की बात कही। अब उन सब का क्या होगा? वो सब पूरी होंगी। मैं जहां पर भी जो भी घोषणाएं करता हूं, वो चाहे दिल्ली से जुड़ी हुई हो, चाहे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हो, चाहे रायपुर से जुड़ी हुई हो, उनको मैं पूरी करता हूं। और अभी भी मैंने जो घोषणाएं की है, सरकार सरकार होती है और वो भी हमारी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए जो भी घोषणाएं हुई हैं वो पूरी होंगी। उसमें कहीं किसी को कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कोई और ऐसी बात आपको लगती है, उसको और क्लियर करके पूछ लेता हूँ। समीक्षक और आलोचक ये मानते हैं कि ये जो 3 महीने की बीजेपी सरकार का के बाद ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा परीक्षा है इस विष्णुदेव सरकार के 3 महीने के कार्यकाल की। आप उस सरकार के हिस्से रहे हैं, अभी भी हैं। आप मानते हैं कि नतीजे चाहे जैसे आए, मतदाता जब चुनेगा तो मूल्यांकन में 3 महीने का कार्यकाल भी होगा? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बीजेपी की 3 महीने की सरकार ने मोदी जी की सभी गारंटियों को जो 5 साल के लिए थी उसको 3 महीने में पूरा करके दिखाया। किसानों के खाते में पर प्रति एकड़ 20,000 रुपये लगभग जा रहा है। मातृवंदन योजना का पैसा 2 महीने का चला गया, चुनाव तक तीसरे महीने का चला जाएगा। 18 लाख गरीबों को आवास मिलना प्रारंभ हो गया है। जो जल जीवन मिशन की नल घरों में नहीं लग रही थी, वो नल लगना प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी अन्य योजनाएं जो जनहितकारी योजनाएं थी उनको 100% लागू कर और विष्णुदेव सरकार ने बता दिया है कि ये काम करने वाली सरकार है और 3 महीने में हमने जो कुछ किया है तो आने वाले 5 साल में कितना करेंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे इस बात में कहीं कोई संकोच नहीं है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। आखिरी सवाल है मेरा, और उस सवाल के ज़रिए मैं उस प्रश्न को पूछना चाहता हूँ जिसको लेकर आपने एक पक्ष बताया। सरकार ने घोषणाएं पूरी की मगर उसके नए स्वरूप के साथ कर दिया। महतारी वंदन योजना में जब आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो क्या कोई महिला ये सवाल आपसे नहीं करती है कि आपने घोषणा मोदी गारंटी में तो कहा था हर महिला को,
और जब देने की बारी आई तो नियम शर्त लगा दी। कहीं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि लगभग 90% महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है, और जब 90% महिलाओं को फायदा मिल रहा है तो उसका कोई प्रश्न उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि शायद बाकी अन्य महिलाओं को देते भी तो भी वो लेने से मना कर देती। जैसे गैस की सब्सिडी करोड़ों लोगों ने लौटाई कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे, वैसे ही परिस्थिति ये है। तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ इनकम टैक्स पे ही या सरकारी कर्मचारी जो कि सेकंड क्लास से ऊपर हैं उनको नहीं दिया गया है, और इसलिए 90% महिलाओं को मिल रहा है जिनको इसकी आवश्यकता थी। मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन अचानक याद आ गया। दक्षिण विधानसभा जहां से आप विधायक हैं, कोई ऐसा चेहरा है आपको लगता है कि हाँ ये सबसे अच्छा होगा पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसे विधायक बनाना चाहिए? ब्रजमोहन क्या पार्टी को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं कभी तय नहीं करता हूं कि कौन कहां से लड़ेगा। पार्टी जिसको तय करती है उसको जिताने के लिए हम काम करते हैं, और अभी भी पार्टी जिसको तय करेगी उसको हम विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, नमस्कार। व्यस्ततम समय में से समय दिया। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल। जो बातें ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे थे उनसे वही अपेक्षा आपको करनी चाहिए। करीब करीब 50 बरस का राजनीतिक सफर, बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता। आप उससे सवाल चाहे जो करें, अनुशासित कार्यकर्ता वही कहेगा जो कहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो उन्होंने कही है बहुत हल्के स्वर में लेकिन गूंज बड़ी गहरी है। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ की सियासत से बेदखल करने की कोई अगर सोच रहा है तो दीवा स्वप्न है। और दूसरी सबसे अहम बात जो समझ में आती है, ब्रजमोहन रायपुर लोकसभा सीट पर जो मेहनत कर रहे हैं उससे साफ साफ लग रहा है उनकी प्रतियोगिता खुद से है। वो शायद इतनी बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करना चाहते हैं कि नतीजे चकित कर दें। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।